यूएन सुरक्षा परिषद की आपात बैठक के बारे में। इजराइल के अनुरोध पर आपात बैठक की बात कही गई है। इजराइल अनुरोध कर रहा है कि यूएन को तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल करनी चाहिए। यूएन सुरक्षा परिषद की आपात बैठक क्या अब मुमकिन है? जो जानकारी सामने आ रही है मनीष, क्या इसकी टाइमिंग तय हो गई है? सोमवार के बारे में खबर आ रही है कि मंडे को यह इमरजेंसी बैठक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की हो सकती है। बिल्कुल, देखिए, ईरान ने जब इजराइल पर हमला किया तो अचानक इजराइल को यूएन की याद आई है। बीते 6 महीने में जब इजराइल गाजा पर लगातार हवाई हमले कर रहे थे, जब हजारों निर्दोष मारे जा रहे थे, जब यूएन की तरफ से लगातार इजराइल को युद्ध विराम की बात कही जा रही थी, तब हर प्रस्ताव का इजराइल ने खारिज किया था। तब यूएनएससी के हर कदम का विरोध किया था। लेकिन जब इजराइल पर हमला हुआ तो उसी यूएन की याद अब इजराइल को आई है। अब देखिए, यहीं से दरअसल इस युद्ध का स्केल बढ़ने वाला है। यूएनएससी की जो सोमवार को बैठक होगी उसमें होगा क्या? उसमें ईरान के हमले के खिलाफ जब कोई प्रस्ताव लाया जाएगा तो रूस और चीन उस समय ईरान के समर्थन में आएंगे। यहीं से फिर दुनिया 2 भागों में और बटेगी, जो लगातार बढ़ती जा रही है। असल बात यह है, लेकिन इस सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग का जो मेन एजेंडा है वो क्या रहने वाला है? आईआरजीसी को आतंकी संगठन घोषित करे यूएन, ये इजराइल डिमांड कर रहा है। क्या इस पर बात हो सकती है? देखिए, इजराइल की मांग यह है कि आईआरजीसी को आतंकी संगठन घोषित करें, ईरान को आप आतंकी संगठन घोषित करें, ईरान के खिलाफ कार्रवाई करें। वहीं दूसरी तरफ ईरान की दलील क्या है? ईरान की दलील यह है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद 51 के तहत हमने दरअसल अपने सेल्फ डिफेंस के अधिकार को आजमाया है। उनका कहना यह है कि हमारे एम्बेसी पर अटैक हुआ था, हमने 13 दिन तक इंतजार किया, यूएनएससी ने कुछ नहीं किया, उसके बाद हमने हमले किए। यह हमारा अधिकार है और यह संयुक्त राष्ट्र का नियम भी है। ठीक है, ये बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। और इस बीच देखिए, एक और बड़ी खबर है जिसका जिक्र हमने पहले भी किया कि भारत ने इस युद्ध के बीच क्या बयान दिया है। ईरान इजराइल जंग पर आया है भारत का बयान, भारत की दोनों पक्षों से शांति की अपील। तो देखिए, भारत ईरान और इजराइल दोनों ही पक्षों से शांति की अपील कर रहा है। भारत का बड़ा बयान आ गया है इस युद्ध के बीच। और इससे पहले भी इजराइल और गाजा में जो युद्ध चल रही थी उस दौरान भी भारत ने कहा था कि ये युद्ध खत्म होना चाहिए। और देखिए, एक और बड़ा बयान आ गया है भारत का। इजराइल और ईरान दोनों को कहा गया है कि शांति बरतनी चाहिए। और साथ ही साथ जो बाइडेन भी नेतन्याहू को समझा रहे हैं कि अभी संयम लेने का काम है, लेकिन ईरान मान नहीं रहा है, ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। तो वहीं अब बड़ी बात इजराइल की ओर से भी कह दी गई है और कैबिनेट ने रणनीति तैयार कर ली है हमले के लिए। सिवाज सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिवाज सर, भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। चाहे हमने देखा कि गाजा में जो युद्ध चल रही है उसमें भी भारत ने कहा था कि शांति बरतना चाहिए, और साथ ही साथ यूक्रेन को भी समझाया गया था, रूस को भी समझाया गया था कि युद्ध रुकना चाहिए। एक बार फिर से इस युद्ध के हालात के बीच भारत की ओर से यह बयान आया है। हाँ बिल्कुल, देखो, इस पर कोई शक नहीं, भारत चाहता है कि शांति आए और कहीं न कहीं रिस्ट्रेंट दिखाया जाए दोनों की तरफ से, क्योंकि ईरान भी भारत का बहुत अच्छा दोस्त है और इजराइल भी भारत का अच्छा दोस्त है। आपने बहुत ठीक बोला, जब रशिया यूक्रेन की लड़ाई थी तो भारत के प्रधानमंत्री एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पुतिन की आंखों में आंखें डाल के एससीओ की जो मीटिंग के साइडलाइन में बोला था, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वार, शांति, डायलॉग और डिप्लोमेसी से शांति लानी चाहिए। और इसी प्रकार से उन्होंने यूक्रेन को भी समझाने की कोशिश की थी कि बातचीत से इसका हल निकलना चाहिए। और जब इजराइल हमास की लड़ाई हो रही थी तब भी भारत ने एक प्रकार से ये मैसेज किया था कि ये लड़ाई बंद होनी चाहिए, क्योंकि भारत के 2 पॉइंट थे। भारत ने कहा था कि हम पैलेस्टाइन के साथ खड़े हैं, हम 2 स्टेट सोल्यूशन चाहते हैं, और मगर जो 7 अक्टूबर को हमला हुआ इजराइल पे वो एक टेररिस्ट एक्शन था। तो सच्चाई है कि भारत हरदम पीस की तरफ खड़ा हुआ है। भारत नहीं चाहता ये लड़ाई के तरीके से कोई समाधान निकले, डायलॉग और डिप्लोमेसी से बातचीत हो। मगर क्या ये होगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि इजराइल अब एक पलट वार करेगा और इजराइल का जो वार है वो घातक होगा। ईरान के वार के अंदर सरप्राइज फैक्टर नहीं था, इसलिए आयरन डोम या आपका जो टर्मिनली हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, अमेरिका का पेट्रोल मिसाइल सिस्टम से 80 to 90% मिसाइलें जो हैं उनको बर्बाद कर दिया गया। मगर जब इजराइल का हमला होगा ईरान पे तो वो बहुत घातक होगा। फिर ईरान क्या करेगा वही ये दिखलाता। इसीलिए जो बाइडेन हैं वो बताने की कोशिश करें नेतन्याहू को कि आप रिस्ट्रेंट का काम लें,
क्योंकि अगर उसका घातक बिल्कुल सही हमला बात है। हुआ, अमेरिका तो की तरफ से ईरान जो मैसेज, जो संदेश दिया जा रहा है इजराइल को, वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि अभी थोड़ा रुको। लेकिन क्या इजराइल रुकेगा, ये बड़ा सवाल है। और इस बीच देखिए कुछ बेहद खास तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, वो आपके सामने रखना चाहेंगे। अल-अक्सा मस्जिद के ऊपर रॉकेट नजर आए, मस्जिद के ऊपर दिखे आग के गोले। ईरान ने दागी कई मिसाइलें, एक के बाद एक, जिस तरह से कई मिसाइलें दागी गई हैं इजराइल को निशाना बनाते हुए। इजराइल पर बड़ा अटैक किया गया है मस्जिद के ऊपर। अल-अक्सा मस्जिद के ऊपर भी आग के शोले नजर आए। जी और एक और बड़ी खबर है, अभी अभी लेबनान पर इजराइल का हुआ है बड़ा हमला। बहुत बड़ी खबर है, लेबनान पर इजराइल ने कई मिसाइलों से हमला किया है। देखिए लेबनान पर इजराइल ने कई मिसाइलें दागी हैं और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अभी अभी लेबनान पर इजराइल ने किया है बड़ा अटैक। और ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, लेबनान की ओर से कैसे मिसाइल हमला किया गया है और ये बड़ी जानकारी मिल रही है सामने। ऐसे कई वीडियो सामने आ रहे हैं। अभी अभी लेबनान पर इजराइल का बड़ा हमला, लेबनान पर इजराइल ने कई मिसाइल दागी है। बिल्कुल, और ये बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। लेबनान पर हमला हुआ है इजराइल का। सुमित, मैं चाहूंगा आपके ठीक पीछे जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, लेबनान यानी जहां से हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर रहा था, उस पर निशाना। देखिए बिल्कुल, देखिए अब इजराइल की रणनीति सबसे पहले ये है कि जो नेबरिंग कंट्रीज है जहां से लगातार हिजबुल्लाह या प्रॉक्सीज ईरान के अटैक कर रहे हैं, उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। इसी वजह से इन टारगेट्स को अचीव किया। पिछले कल रात से अगर आप देखें तो इन्हीं जगहों से लगातार मिसाइल दागने की कोशिश की गई, ड्रोन उड़ाए गए। लेकिन अब ये इजराइल मान चुका है कि सबसे पहले इनको न्यूट्रलाइज करना है और उसी के बाद वो अपनी रणनीति लेकर आके ईरान की तरफ बढ़ेगा। बिल्कुल, ये ट्रिपल एच जो है, ये इस वक्त इजराइल के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। हमास, हूती, हिजबुल्लाह। हमास के साथ लड़ाई चल रही है, हिजबुल्लाह लगातार मुश्किलें पैदा कर रहा है, हूती लगातार मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। ईरान का अगला कदम क्या हो सकता है मनीष? देखिए ये सब तो ईरान के प्रॉक्सी थे ही और ये ईरान को मदद दे रहा है। ईरान ने जब हमला किया ठीक उसी समय हिजबुल्लाह की तरफ से हमला हुआ। यमन में हूती ने कहा कि हमारे 4 लाख फाइटर तैयार हैं आपको मदद करने के लिए, और वो उन्होंने भी हवाई हमले किए और साथ में हमास की तरफ से। ये जो आप देख रहे हैं यहां से दरअसल हिजबुल्लाह के पोस्ट से जो लगातार अटैक किए जा रहे थे नदर्न इजराइल में, उनको खत्म करने के लिए इजराइल की तरफ से हमला किया गया। तो आप सोचिए इजराइल को हर तरफ से लड़ना है, उनको उन तीनों एच से भी लड़ना है और ईरान से भी लड़ना है, सीरिया से भी लड़ना है, क्योंकि अभी अभी खबरें यह भी आ रही है कि गोलन हाइट्स पे जो है सो धमाके हुए। तो ऐसे में गोलन हाइट्स पर भी धमाके हुए हैं। मनीष हमें यह जानकारी दे रहे हैं। इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर है, इजराइल पर हमले के समर्थन में तेहरान में मार्च निकाला गया है। तेहरान की सड़कों पर उतरे हैं भारी संख्या में लोग, सैकड़ों लोगों ने बाइक से रैली निकाली है। यह दरअसल सपोर्ट है अपने सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई का, क्योंकि लगातार ईरान पर यह दबाव, यह प्रेशर बनता नजर आ रहा था कि ईरान बड़ा बदला ले इजराइल की हरकतों पर ताकि लगाम लगाई जा सके। और अब वो हमला हुआ है और उसके बाद ईरान में लोगों का सपोर्ट अपनी सरकार के लिए, अपने सर्वोच्च नेता खामेनेई के लिए नजर आ रहा है सड़कों पर। जी हाँ, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई नजर बनाए हुए और युद्ध की रणनीति भी तैयार की है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, उत्तरी इजराइल में मिसाइल हमले का अलर्ट, किबुत्स में मिसाइल हमले का अलर्ट किया गया है। देखिए किबुत्स में कभी भी मिसाइल हमला हो सकता है और इसका अलर्ट भी जारी किया गया है। तो किबुत्स में भी मिसाइल हमला हो सकता है, इसका अलर्ट जारी किया गया है। हमारे सहयोगी मनीष भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। मनीष, एक के बाद एक अब कई शहरों में अलर्ट इसी तरीके से जारी किए जा रहे हैं कि कहीं भी हमला हो सकता है, मिसाइलों की बड़ी खेप से हमले किए जा सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान की तरफ से जो हमले हुए हैं उसमें से बहुत सारे ड्रोन अभी भी हवा में मौजूद हैं और वो इजराइल की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अलग अलग टाइमिंग में अलग अलग इलाकों से इजराइल की तरफ उन्हें भेजे गए थे। और वैसी स्थिति में बहुत सी संभावना ऐसी भी है कि जो साउथ इजराइल का हिस्सा है, यानी कि उन तमाम किबुत्स में जहां पर पहले हमास ने हमले किए थे, वहां पर उन ड्रोन के जरिए या मिसाइल के जरिए अटैक किया जा सके। और इसीलिए वहां पर लगातार सायरन बज रहे हैं। इसका मतलब साफ है, इसका मतलब यह है कि अभी भी हमले रुके नहीं हैं, अभी भी सारे मिसाइल खत्म नहीं हुए हैं, अभी भी ड्रोन मौजूद है जो इजराइल में टारगेट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उनको खत्म करने की कोशिश इजरायली एयरफोर्स और इजराइल के डिफेंस सिस्टम कर रहे हैं। लेकिन अभी भी इजराइल के लिए, इजराइल की सरजमी के लिए खतरा बना हुआ है।